हेलो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज का दिन हमें फिर मिला है और आज फिर एक ऐसे विषय पर हमें बात करने का मौका मिला कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस विषय पर बातें करें। आज का विषय, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और बारिश का मौसम है, तो एक ऐसा विषय हमारे पास में है, बीज। क्योंकि इन्हीं दिनों में बीज बोया जाता है और ये बीज हमारे लिए फसल जो तैयार होती है वो हमारे जीवन को चलाती है, हमारे भोजन का कार्य करती है। और अभी भी काफ़ी बारिश हो रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बारिश हमारे बीच में उसने दिया, क्योंकि ये वर्ष जो था ऐसा लग रहा था जैसे बारिश नहीं होगी और फसल खराब हो जाएंगे। प्रभु ने प्रार्थना को सुना और अच्छी बारिश को दिया है। तो आइए हम सीधे वचन पर चलते हैं। वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा 18 पद से 18-19। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। स्वर्ग की राज की उपमा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बीज, एक राई के दाने के बीज के बारे में बताया जा रहा है। राई के दाने के बीज, राई का दाना छोटा सा होता है और वो दाना जब बो दिया जाता है, जब वो पौधा बनकर पेड़ बनता है तो वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। मेरे ख्याल से इसे राई को खसखस बोला जा सकता है। कितना छोटा सा दाना लेकिन मजबूत होता है, कठोर होता है। अब जब दाना के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना एक दाने के बारे में हम कहानी पे भी चले जाते हैं। एक छोटी कहानी, एक अच्छी कहानी। क्या होता है, एक व्यक्ति, एक किसान, वो अपनी धन संपत्ति की चिंता करता है कि अब आगे मेरे उत्तराधिकारी कौन होंगे, और हम और आप ये बात ज़रूर सोचते हैं। होता यह है कि उस किसान के 4 बेटे होते हैं और वो 4 बेटों की शादी हो गई होती है। किसान की उम्र काफ़ी हो जाती है, वो बूढ़ा होने लगता है और जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उस बीच में उसकी पत्नी भी गुजर जाती है। अब ये विचार करता है कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, आज नहीं कल मुझे भी जाना है इस संसार को छोड़कर, तो ये धन संपत्ति का क्या होगा जो मैंने इकट्ठा किया है जीवन भर मेहनत करके। तो वो फिर प्लान बनाता है कि आखिर इसको किसको दिया जाए, कैसे, कौन संभाल सकता है इसको। और होता ये है कि उस संपत्ति को देने के लिए वो एक प्लान बनाता है। प्लान इस प्रकार से होता है कि वो गेहूं के 5-5 दाने लेता है और अपने 4 बच्चों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाता है और उनसे कहता है, 5-5 गेहूं के दाने उनके हाथों में देकर कहता है कि ये दाने को तुम संभाल कर रखना। मैं अभी तीरथ में जा रहा हूँ 4 साल तक, 4 साल के बाद आऊँगा और इस दाने को जो संभाल कर रखेगा उसको मैं अपने धन संपत्ति का अधिकार दूंगा। और उसके बाद वो दूसरे दिन निकल पड़ते हैं। तो पहले परिवार ने, उनकी पत्नी, वो पति पत्नी विचार करते हैं और बोलते हैं कि हम तो बड़े हैं, अधिकार तो हमको ही मिलेगा, इसको तो हमको ही संभालना होगा। ये दाने को कहाँ रखेंगे, ये दाना वैसे भी ठहर नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं खो जाएगा। और वैसे वो दाना को एक जगह उन लोग रख देते हैं और धीरे से वो दाना कहीं कचरे में चला जाता है। दूसरे भी ये विचार करते हैं कि ये 5 दाने को हम क्या करेंगे, जो 5 दाना है, ये 5 दाना वैसे भी इधर उधर फेंक जाएगा, क्यों ना इसको अपन चबा ही लेते हैं। जब पिताजी आएंगे 4 साल बाद, तब उनसे बात कर लेंगे
ऐसा कौन करता है 5 दानों को संभालने के लिए? तीसरा भी ऐसे ही करता है, वो भी उसके पास संभालने का कोई विचार नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है कि उस 5 दाने को एक अच्छे संदूक में रख देता है कि जब पिताजी आएंगे तब दिखाया जाएगा कि ये 5 दाना आपने दिया था, मैं संभाल कर रखा हूँ। चौथे पुत्र क्या करता है कि इसको कहाँ संभालूँ, इसको मैं कहाँ संभालूँ? ऐसा करते हैं, इसको बो देते हैं और उस 5 दाने को ये बो देते हैं। 5 दाने से वो फसल तैयार हो जाता है, उससे और बीज तैयार होते हैं। ऐसे करके 4 साल के अंदर वो तकरीबन 50 बोरी गेहूं के इकट्ठे कर लेता है। 4 साल के बाद जब उसके पिताजी आते हैं तो आने के बाद जब फिर ये बताते हैं कि आपने जो दाना दिया था तो वो दाना हमसे खो गया। दूसरे ने बोला कि वो दाना, उसने भी ऐसे ही बहाना कर दिया। तीसरे ने संभाल के दिखाया कि ये देखिए आपने जो दाना दिया था मैंने इस डब्बे में संभाल के रखा है। और जब वो चौथे के पास जाता है तो चौथा उसको बोलता है, पिताजी आइए, मैंने आपके 5 दाने से क्या किया है देखिए, इस 5 दाने से मैंने क्या किया आप देखिए। इस 5 दाने से मैंने 50 बोरी गेहूं तैयार कर लिया है और ये गेहूं मैंने आपके लिए रख दिया है, ये आपका है। वो पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होकर वो अपने पूरे सारे संपत्ति की चाबी उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम ही इसको संभाल सकते हो, तुम ही इसकी रक्षा कर सकते हो और तुम अपने घर को, अपने पूरे परिवार को संभाल सकते हो। कहने का मतलब है कि ये जो कहानी था, ये कहानी हमको ऐसी शिक्षा देती है कि परमेश्वर हमको जीवन दिया और जीवन देने के बाद हमको जीवन में ऐसे 5 लक्ष्य भी दिए जो हमारे जीवन के लिए अलग अलग तरीके से हैं। कोई इसको अलग अलग उम्र के हिसाब से जोड़ता है कि बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वृद्धा अपने जवानी की अवस्था होती है, उसके बाद गृहस्थ जीवन होता है, फिर वृद्धावस्था होता है, अलग अलग जीवन होता है। कई अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कहते हैं? परमेश्वर का कहना है स्वर्गीय राज्य के बारे में। स्वर्गीय राज्य के बारे में उनका कहना था कि परमेश्वर का राज्य जो है वो राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया। किसी मनुष्य ने अपने बारी में बोया, तो यहाँ पे बात बोने की आती है। यहाँ पे हमने जो आज देखा वो बात बोने की आती है कि कैसे बोया जा रहा है। जिसने नहीं बोया वो खोया। आप और मैं बोने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर हमें जो दिया है उसको हमको बोना है और जब हम बोएंगे तो वो विशाल पेड़ बनेगा और पक्षियाँ उसमें बसेरा करेंगी। आप और मैं इस संसार में क्या दे के जा सकते हैं? हम बीज बो के जा सकते हैं और प्रकृति हमको यही सिखाती है। प्रकृति हमको यही सिखाती है। अगर किसी बड़े फल के वृक्ष को हम बोते हैं तो हम हो ना हो इस दुनिया में, लेकिन क्या होता है कि वो वृक्ष रह जाता है और हमारे बाद के लोग उस फल को खाते हैं। अब हम ये सोचें कि अगर आज इस पेड़ को हम लगा रहे हैं, हमारी उम्र क्या है, ये जब बढ़ेगा तो हम क्या इसका फल खा सकेंगे, तो हम क्यों लगाएं? इस प्रकार का जीवन जो जीता है वो परमेश्वर को दर्शन में नहीं देख पाएगा, ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन जो आज जो शिक्षा मिलती है उसको अपने परिवार में, अपने लोगों में बोता है, उसके जीवन में स्वर्गीय राज्य का दरवाज़ा उसको मिल गया। हमको जो परमेश्वर से मिलता है हमको उसको बोना है, हमको व्यर्थ नहीं करना है। आप लोगों से कहेंगे क्या कर रहे हो भाई? नहीं कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत जीवन मिला है और वो हमें टाइम पास में हम बीत जाएंगे तो क्या जीवन है हमारा? इसलिए आज परमेश्वर का वचन जो हमको बोलता है कि हम जो सीखते हैं उसको हमें बोना होगा। लोगों के मन में, लोगों के जीवन में हमको बोना होगा।
परमेश्वर इन बातों से हमें शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि आज हम जो सीख रहे हैं, आज तक हमने जो सीखा है, जो हमने अनुभव पाया है, उसको हम लोगों के पास कैसे बो सकें, ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके, लोग आनंदित हो सकें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, दया करने वाले पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के हुए खुदा बाप आसमानी प्रभु, आज का वचन पिता परमेश्वर, जो छोटा सा वचन, खूबसूरत और बहुत बेहतरीन वचन जो आपने दिया कि मेरे पिता परमेश्वर हमें बीज बोना है, हमारे जीवन में हमें बीज बोना है, और बीज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बीज का दृष्टांत हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम बोएंगे नहीं, तब तक हम अपने लिए एक फसल पाएंगे नहीं। और प्रभु, जब जिस संसार की चाबी आप हमें देना चाहते हैं, जो स्वर्ग की चाबी आप हमें देना चाहते हैं, उस चाबी का सीधा सीधा सिद्धांत यही है पिता परमेश्वर कि हमें बोना होगा। हम जो तकलीफ में सीखते हैं, हम जो खुशी में सीखते हैं, हम जो अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं, उसको हमें अपने लोगों में बांटना होगा, छुपाना नहीं होगा। तब हम अपने जीवन में उस तरक्की को देख पाएंगे, तब हम उस अपार धन संपत्ति को पा सकते हैं जो आपके पास रखा हुआ है। मेरे प्रभु जी, आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, जितने लोग आज इस निवेदन को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आज ऐसा काम कीजिए पिता कि उनके जीवन को लोग देखकर सीख पाए पिता, और आज लोगों का जीवन बदल जाए। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आज बोने के लिए आपने सिखाया है। प्रभु, हम अपने जीवन में जो सीखे हैं आज हम बोने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने ऐसा किया है। आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय 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 विश्वासी भाई बहनों, आज का वचन हमें ये सिखाता है कि हमने जीवन में जो सीखा है, जो पाया है, उसे हमको बोना होगा। ये प्रकृति हमको सिखाती है कि जब कोई भी चीज़ को जब तक हम ना बोएं, तब तक हम उसे फलता फूलता नहीं पा सकते। इसलिए हमें बोना होगा, और ये बोने का सिद्धांत हमें अपने जीवन में डालना होगा। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, और आज आप ऐसा बोएं कि आप उसका फल हजारों गुना पा सकें। हर बात में जिस चीज़ के लिए आप बोएंगे, उस चीज़ में आप पाएंगे। जिस चीज़ में आप बोएंगे, उस चीज़ में पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोते और नहीं पाते। हम अगर बुराई को बोएंगे तो हम बुराई पाएंगे, अगर हम जलन को बोते हैं तो जलन को पाएंगे, लेकिन यदि हम आशीर्वाद को बोते हैं तो आशीर्वाद पाएंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, और फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए वचन के साथ कल सुबह फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।